कुछ ना देती करे इज्जत करे आ जाएगा होता हाँ ना दी तो चलेगा हम भी बहुत याद करते थे मेरे संग गली बेटा बर्तनों सब रखे हैं कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया करो आप ही क्यों क्या परेशान हो रहा है परेशान है बेटा फूल आए बाबा खूब करो बाबा बाबा हम आए थे तो हमने किया आप हम आइए तो हम आपके लिए करते हैं आपने भी तो मुझे प्यार दिया दादी का प्यार तो आपने ही मुझे दिया बाबा का प्यार बाबा ने दिया मुझे हम तो आप लोगों का ही प्यार जानते हैं हम तो जानते ही नहीं अपने बाबा दादी का प्यार आपसे ही मुझे प्यार प्रेम मिला बेटा तुम्हारे बाबा का तुम खवाइए प्याए क्या कहते लैया मामा मकान बना गई थी कितनी बढ़िया और जब तुम्हारी सुनी हुई ममता तुम्हें क्या बताया बाबा इतने परेशान हुई है क्या कहते मैंने कहाँ गई मैंने कहा ना कौन दे कचरा तो आए थे कचरा ऐसी ममता घर गई ताज से आज आई इनने हम तो आश्रम में चले ये भोजी होगी ना के इनने बताई है इधर यहाँ पर चली ना फिर रुक गया था तो इनने बताई ममता तो बहुत खराब हुई है खराब हुई अरे भैया भैया ना है हम भैया हैं देखिए भैया इनने बताई है तब मालूम भाई तुम्हारी तबीयत खराब हुई है तबीयत का खराब होगी वो नशीली दवा खवाए रहो तो जिस डॉक्टर के पास आप मैं ले गई थी नशीली दवा दे दी वो मैं नशीली दवा दे रहा हूँ तो लगातार रोज नशीली पैसा कमा दे रहा हो ये नशीली दवा दे रहा हूँ तो और बाने नशीली दवा खवाए के अपनी लड़की के नाम लॉकर कराए दो और हमें फिर जहर दे दो बाने फिर तभी तो खून की उल्टी हुई नहीं थी नाक और मुंह से तभी तो खून आए रहो तो मेरे लॉकर पे कैसे मिले लॉकर हमने जाके पुलिस में रिपोर्ट करी जाके और फिर पूरा बैंक में खड़बंडल डाल दो बैंक में उदम कर दिया कि मेरा लॉकर मेरा इसी वक्त नो नॉमिनी करिए अच्छा नो नॉमिनी हमने की नशीली दवा खिला करके राहुल चौहान नाम के व्यक्ति ने मैं अपनी लड़की सिद्धि के नाम लॉकर करा लिया है इसी वक्त कटाई उसको एक और तुम्हारी संगरात थी बैंक में उदम काट दिया मैंने और तुरंत नो नॉमिनी मैंने करवाया उसमें और बैंक के कर्मचारियों ने भैया मेरा बहुत सपोर्ट किया दादी बैंक मैनेजर राहुल दीक्षित ने मेरी बहुत मदद करी बैंक के स्टाफ ने पंजाब नेशनल बैंक के टोटल स्टाफ ने मेरी बहुत मदद करी और उन्होंने सब मेरा हमने कहा कि नीट एंड क्लीन कीजिए मेरा अकाउंट हाँ हमने कहा थी कि मेरे अकाउंट से जितने भी हैं सब नो नॉमिनी हट कर दीजिए बताओ और सिस्टम में मुझे दिखाइए इतना ही नहीं मैंने कहा कि सिस्टम में दिखाइए मुझे पूरी बैंक हिला के रख दी मैंने उस दिन बैंक समझ लो सन्नाटा हो गया था पूरी बैंक में ये तो दिमाग ना हो तो कैसे हिला देती हाँ और जबकि मुझे खून की उल्टियाँ हो रही थी दादी आंखों से नहीं दिखता था कान से नहीं सुनाई पड़ता था बाथरूम में जाती थी और बाथरूम में 15-15 मिनट बिता के आती थी डॉक्टर को तो बाप रिपोर्ट रखा नहीं पूरी रिपोर्ट का बा को तो उस समय दिन दशा अच्छे चल रहे थे बाकी दिन दशा तो रिपोर्ट करे सारा बढ़िया तो मैंने नाम दर्ज उसकी रिपोर्ट करी थी और लेकिन बाने ऐसो दिमाग कर दो बाने खराब कर दो गर्मी की वजह से नशीली दवा खवाए के बाने जहर दे दिया तो माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा था और दिमाग में माँ इतनी सिर गरम रहता था ये लगता था कि जहाँ पे रोटी सेक लो इतना तवा की तरह गरम हो जैसे लाल तवा हो जो ही जिसके पास आप मैं ले गई थी कि ममता में दिखा लिया डॉक्टर को ऋषि आश्रम में वो डॉक्टर बैठा था जो हाँ राहुल चौहान भाई ने तो मैं नशीली दवा दी और क्या कहते जहर दिया उसने मुझे और का जिसके पास आप मुझे ले गई थी हमने कही थी कि हम नहीं जाएंगे दादी तो आप बोली कि ना चलो ममता में डॉक्टर को दिखा लिया हाँ 2 दिन आप गई हो फिर गए ही ना थे 2 दिन में तो मैंने सब कांड कर डालो मेरे संग 2 दिन में तो मैंने बसीकरण मंत्र करके हमें अपने कब्जा में ला लो बाना 2 दिन तो तुम्हारे संग गए थे बस 2 दिन गई आप और 2 दिन बस जो 2 दिन हम आपके संग गए हैं बस 2 ही दिन में उसने 2-3 दफा तुम्हारी लेकर चली गई थी बाना कह तो रहे बाने बसीकरण मंत्र कर दो गई बाना उसने मुझ पे बसीकरण मंत्र कर दिया पूरा भूत प्रेत मुझ पे चढ़ा दिए तो भूत प्रेत चढ़ाई उसने मुझ पे उसने मेरे
उससे मैं कैसे पिंड मैंने छुड़ाया है मैं जानती हूँ। अच्छा, ये पकड़िए हुए अब ना पकड़ो है वो, अब पकड़े हो जाइए, अब ना पकड़ो वो है, उसको बीच चौराहे पे उल्टा टांग के मारेंगे, घर से उसको खींच के मारेंगे, देख लेना आप। उसको नंगा करेंगे, समाज में उसका असली चेहरा दिखाएंगे कि ऋषि आश्रम में वो फिजियोथेरेपी के नाम पे कौन सा यहाँ पे धंधा चला रहा है। दूसरा आशाराम बापू है वो, वो लड़कियों के साथ में क्या क्या गुल खिला रहा है, लड़कियों को वशीकरण करके उनके साथ कैसे उनके शरीर का शोषण कर रहा है। मैं 2 दिन गई और औरतों का सिकाई करते थे, फिर मैं गई है ना। वो सिकाई ना कर रहा है, वो सिकाई की आड़ में बहुत कांड कर रहा है। वो फिजियोथेरेपी की जो मालिश वो आई थे, दादी चलो लड़ी हमने। हाँ, वो दादी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और दादी वो लड़कियों की फिजियो बहुएं बेटियन की औरतन की जो फिजियोथेरेपी ना कर रहा है, सब यही है। बे सिरिन भाई ना है, उन्हें सिरिन करोगा वो है बे। उनकी दादी वहाँ पे तंत्र क्रिया चल रही है, वशीकरण करा जा रहा है उनके ऊपर। जो मेरे संग कांड हो रहा है सो उनके संग हो रहा है। उनसे नोट हमें तो देखो, फिर हम तो भैया हमने नोट लो या हमसे 50,000 से ज़्यादा रुपया खींच चुका है वो। तो हाँ, मेरे पास है, उसके नाम दर्ज अभी रिपोर्ट करेंगे हम। 37,000 नगद रुपया ले। और पिंकू की शादी की वो सालगिरह थी, ज्योति पिंकू की, तो हमने उनके लिए कपड़ा खरीदे थे, बहाने में सब कपड़ा ले हम कार्डिगन वगैरह खरीद के लाए थे तिब्बत मार्केट से अपने लिए और ज्योति भाभी के लिए, और पिंकू के लिए जैकेट खरीद के लाए थे, उसकी शादी की सालगिरह मनाई थी उसने। बहाने सब कपड़ा खुद ले और लेके अपने घर चलो। वो तुम भी लिखाओ वो ऋषि आश्रम में ना, तो हम बताए तो रहे। हाँ भाई, तो हाँ ऋषि आश्रम, राहुल चौहान। हाँ, राहुल चौहान और राघवेंद्र चौहान खुद को कहा तो हम राघवेंद्र सरकार हैं, जो कहा तो कि हम राघवेंद्र सरकार हैं। और तो बता डाली हम तो देखो और तो को अब ऐसे करे बैठे ऐसे अब वो शिकायत कर रहा हुआ वो शिकायत ना कर रहा हूँ दादी, वो बहुत बड़ो कांड कर रहा है हमारे। 2 दिन देखो, अरे भैया हमारा आ जाए। उनकी दादी बहन बेटियन से पूछिए जाए कि ऋषि आश्रम में, और कि उनकी बहन बेटियां जो वे सिरिन और पागल वे भाई हैं, वे भाई काय के लिए हैं। उनकी बहन बेटियन के संग बहुत भाई हुआ जो ममता के संग हुआ। बैठती रावल करवा को थी रावल बाप पगलिया कंचन। हाँ हमारे भैया लली, फिर हमारा कान पकड़ दादी वे सब पागल करेंगी। और दादी मेरे मोहल्ला में जो दादी भूसा वाली हैं, बगिया वाली, हाय दादी उनके 13,000 रुपया जन राहुला 13,000 रुपया राहुला ने ठग ले। हाँ, पंडितानी है। हाँ। और उनकी उम्र मेरी मम्मी जितनी है। बहने वे कह रही कि सब उन कोतवाली उतवाली को उनको केस हुए हो, तो वे जे कह रही थी कि सब हमसे कहें कि डोकरी तुमने रुपया तो ना दे, डोकरी को रुपया तो ना दे, और राहुला भाई बगल में खड़ो और कहें कि हमारी बुद्धिमान ने ऐसे कर दी कि हमारे मुँह से जे ना निकल पाई कि इस राहुल ने रुपए लिए 13,000। मत काटता था, मत क्या वो वशीकरण करता है। और दादी वो जे कहती हैं कि उनका लड़का तंत्र क्रिया में मरा, राहुला ने वो जे कहती थी कि उसका लड़का जो बगिया वाली उनको लड़का ना खत्म है, जवान छोटे छोटे बच्चा हैं 2, सो जे कहती कि वो लड़का जे कहता था कि मम्मी हमको एक आदमी दिखता है काला काला बैग लिए है। हाँ, और जो देखो बैग ले रहा था जो राहुला बैग लेके चलता है, सो कहती कि काला काला एक आदमी दिखता है हमको जो बैग लिए रहता है, और उनका लड़का जवान मर गया। वो कहती हैं कि मेरा लड़का बीमारी में नहीं मरा है। हाँ, कि जो राहुल चौहान ने मारा उसको, मत ना काट दी, बीमार कर दो भाई तंत्र क्रिया कर करके मारे ही लो आने राहुला ने। भैया लली हम 2 दिन बाद देख के हमारा दिमाग में कहा भगवान बन गई, हम गए ही ना कर पाए। इसका दादी इसके पाप का घड़ा भर रहा है और भर चुका है, और जिस दिन भी मैं फोड़ दूँ उसके पाप का गला फोड़ने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है। हमें से पैसे ना कही ये दादी, ये मछली ने बुआ को लाए हैं, ये सिकाई ना करते। हाँ, तो बुआ लगा हाँ, तो मैं बुआ को लाए, अब बत्तीस लगा देता भाई सिकाई बुआ कर, तुम मत जाओ करियो, मैं लगा ना सिकाई करवा में ना हो जाए, तुम बता दो। फिर तो मेरी एक दिन देख के वे औरतें ऐसे, अरे भाई
हमारे हमारा जाए चाहे बूढ़े हैं चाहे कैसे हुए हैं। अभी अभी दादी उसके देखना, एक नहीं दादी कितने केस खुलते हैं, कितनों को उसने ठगा है, कितनों की बहन बेटियों के साथ उसने मतलब दुराचार किया है, उसने बलात्कार किया है, रेप किया है कितनी लड़कियों के साथ में। वो सब अभी कांड इसके दादी खुलेंगे, इस राहुल चौहान के। इसके पाप का घड़ा अब दादी भर चुका है। ऋषि आश्रम में जाके पता करना, 2 गैंग हैं दादी। एक तो जाके फेवर के कछु लोग हैं जैसे फौजिन हैं, एक वह कंचन पगलिया की अम्मा है, वाह एक मतलब कुछ लोग हैं, एक प्रियंका टिंगल तुम्हारी एक तुम्हारी प्रियंका टिंगल, डॉक्टर टिंगल की बेल, उषा टिंगल की बहू, उषा टिंगल की बहू तुम्हारे फूफन है उस टिंगल, तिनकी जो बहू है प्रियंका टिंगल, बहुत जगह में शामिल है। बहु हत्ते चढ़े है, तुम देख लियो दादी। राहुल चौहान के बजो बाजा तो बज प्रियंका टिंगल को जाइए, ये ध्यान रखियो दादी। सही बात है, प्रियंका टिंगल भी फंसेंगी क्योंकि प्रियंका टिंगल मिली हुई है राहुल चौहान से। हाँ, फौजिन, कंचन की अम्मा, प्रियंका टिंगल, ये और भी नाम है जिनको मैं नहीं जानती, शक्ल से जानती हूँ मैं। ये मंत्र वाले फौजिन कोई फौजिन है, औरत है, औरत। हाँ, शक्ल से हम जानते हैं, वैसे नहीं जानते हैं। हम शक्ल से जानते हैं, मैं नहीं जानती कौन लोग, लेकिन जो कैरेक्टर हैं उस समय जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो हम सब जानते हैं। वहाँ की जो पंटाइन थी उनसे पानी लेके आता था, उस पानी में पता नहीं क्या मिलाता था, कहता था पानी पी लो, सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, उस पानी में पता नहीं क्या मिला देता था। मेरी तबीयत फिर ख़राब हो जाती, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। हम ये तो समझते कि मेरे संग कुछ गलत हो रो, लेकिन का हो रो ये नहीं समझ पाते थे। अच्छा, भूल भी हाल जाते थे, मतलब क्या हुआ मेरे संग हाल भूल जाते थे। मत ना तंत्र क्रिया कर रहा हो तो दादी, नशीली दवाएं खवाए रहो तो दिमाग बिल्कुल शून्य हो रहा था। एक